प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसे उसकी बीवी ने कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया और वो आदमी कुएं के अंदर जिंदा कैसे बचा, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक देहात का वाकया है। एक नौजवान लड़का जिसकी तालीम भी नहीं हुई थी, यानी कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और शक्ल भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी रिश्तेदारी में एक खूबसूरत लड़की थी। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी शादी इसी लड़की से करना चाहता हूं। चुनांचे माँ बाप ने लड़की के घर वालों से कहा तो लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है। तो लड़की ने शुरू में ही हाँ कर दी। इसके बाद निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के के पास आकर रहने लगी तो अब उसको पता चला कि ये तो बिल्कुल जाहिल है। वो लड़की सोच में पड़ गई कि ना इसकी अकल है और ना ही शक्ल है। इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचे लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर कुछ ना बोलकर बस खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती है। ये लड़की भी अपने माँ बाप के घर आई। उसके दिल में ये बात थी कि अब दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, मगर उसमें माँ बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2-4 दिन बाद शौहर इसे लेने के लिए आ गया तो माँ बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है और जाओ उनके साथ चली जाओ। चुनांचे लड़की ने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन दोनों को एक गांव से गुजरना था। रास्ते में लड़की ने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्यास लग रही है। लड़के ने सामान की गठरी एक तरफ रखी और करीबी कुएं पर पहुंच गया और कुएं से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी को अचानक शैतान ने इस तरह बहकाया कि उसने पीछे से आकर अपने शौहर को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो शौहर कुएं में जाकर गिर गया। लड़की ने दिल में सोचा कि अब ये मर गया होगा और हमेशा के लिए इससे मेरी जान छूट गई। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और जाकर वहां ड्रामा करने लगी। वो रोती हुई घर पहुंची तो माँ बाप ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि मेरा शौहर मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही, मगर मैं अकेली थी। मुझे डर लगने लगा कि कोई गैर मर्द आ गया तो मेरा क्या होता। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो आदमी तो बड़ा बेपरवाह आदमी है, इसीलिए मैं वापस आ गई। ये सुनकर लड़की के माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया, और ये कैसा बेवकूफ इंसान है। तो अब दोस्तों उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। इतने में उसके हाथ में वो रस्सी आ गई जिसके साथ डोल बांधते हैं। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। चुनांचे अब वो दोबारा अपने ससुराल यानी कि बीवी के घर आया। ससुराल आते आते उसके कपड़े भी सूख चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई और कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है, तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया था। तू तो बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा भी ख्याल नहीं था। लड़की के माँ बाप ने जो कुछ भी कहा वो उसे खामोशी से सुन रहा था और आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए क्योंकि मुझे घर जाने में देरी हो रही है। जब लड़की के वालिदैन ने देखा कि ये अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा है तो उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। अब लड़की उसके साथ दोबारा चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में बार बार एक बात आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, बेअकल था, अच्छी शक्ल नहीं थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ये ऐब छुपाया। इसका कितना बड़ा दिल है, और अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं माँ बाप के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहती। इसी एक बात पर उस लड़की के दिल में अपने शौहर की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने शौहर की मोहब्बत में गुजार दी। प्यारे दोस्तों, किसी इंसान को उसके ओहदे, उसकी दौलत या उसकी शक्ल से मत आंकिए, बल्कि ये देखिए कि उस इंसान का दिल कैसा है और उस इंसान का किरदार कैसा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।